अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पुलिस एसपीयू और ट्रैफिक असिस्टेंट का जो पेपर होना है उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आने हैं वो हम करेंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट की जो है वो रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप मैथ पर लेक्चर बनाएं, तो आज का जो कंप्लीट लेक्चर है वो मैथ पर है। तो जो हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने इंशाल्लाह इस चैनल पर जो है वो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस के जो रिटन टेस्ट की तैयारी है वो कंप्लीट करवाई हुई है। तो अगर किसी ने वो पिछले हमारे लेक्चर नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट से वो तमाम लेक्चर भी देख सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो इस्लामाबाद पुलिस का पेपर हुआ है उसके जो सारे सवाल थे वो हमने अपनी वीडियोस में करवाए हुए थे। तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जो हमने ना करवाया हुआ हो। तो वो तमाम जो सवाल उसमें आए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन लेक्चरों में से ही आए थे। तो इंशाल्लाह जो पंजाब पुलिस का पेपर होगा उसमें भी जो है वो तमाम क्वेश्चन जो हैं वो हमारे लेक्चरों में से ही आएंगे, क्योंकि हमने आपको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करवाई हुई है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो तमाम हमारी वीडियो जो हमने पंजाब पुलिस के रिलेटेड बनाई हुई हैं वो भी देख लें। और हमने मैथ का उसमें थोड़ा करवाया हुआ था, तो अब जो है वो हम 3-4 लेक्चर जो है वो मैथ पर बनाकर मैथ का तमाम सिलेबस भी जो है वो कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो मैथ पर है। तो मैथ का आज जो टॉपिक है वो हम एवरेज के जो क्वेश्चन आते हैं वो हम करेंगे। एवरेज का सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, उसके बाद उसकी एग्जाम्पल से आपको जो है वो उसकी सारी जो है ना वो डिटेल समझाऊंगा। इंशाल्लाह अगर आप ये लेक्चर अच्छे तरीके से कर लेंगे तो जो भी पेपर में एवरेज वाला क्वेश्चन आएगा आप आसानी से वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो इसका फार्मूला देखते हैं कि एवरेज का जो है वो फार्मूला क्या होता है। तो एवरेज का फार्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल होती है सम ऑफ ऑल टर्म्स ओवर जो है वो नंबर ऑफ ऑल टर्म्स। मतलब ये कि जो भी हमें जो है वो डिजिट दिए होंगे उनको ऊपर हमने जो है उनका सब का सम लिख देना है, और नीचे जितने भी वो डिजिट होंगे उनको जो है हमने उस डिजिट से जो है वो उस डिजिट के नंबर जो भी होंगे उनसे डिवाइड कर देना है। तो अब मैं आगे इसकी आपको ये क्वेश्चन करवाता हूं तो इसकी आपको मजीद जो है ना वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द सम ऑफ 8, 9, 12, 8, 7, 11, 3, 9, 5। तो वो कह रहा है कि इसकी जो है वो आप एवरेज मालूम करें, इसकी एवरेज क्या बनेगी। तो इसकी जो है वो सोल्यूशन देखते हैं। इसकी जो फार्मूला है वो सबसे पहले आपने देखना है, वो मैंने यहाँ पे आपको ऊपर जो है वो करवा दिया है। एवरेज इज इक्वल सम ऑफ द टर्म ओवर नंबर ऑफ टर्म। तो सबसे पहले हम ऊपर हमने क्या करना है, ऊपर हमने जो है वो इन सब का जो है वो सम कर लेना है, और नीचे ये जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर लेना है। तो ये कितने नंबर बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये जो है वो 9 नंबर बन रहे हैं। नीचे हम इनको जो है वो 9 से डिवाइड कर देना है। तो आगे हम इनका सोल्यूशन देखते हैं। 8 + 9 + 12 + 8 + 7 + 11 + 3 + 9 + 5 ओवर ये कितने नंबर थे, ये 9 थे, और 9 से हम इनको जो है वो डिवाइड कर दिया इनको। तो अब इनको सब ऊपर वालों को जो है जब हम जमा करेंगे तो इनका जो है वो जवाब बनेगा 72, और 72 को जो है वो हम 9 से डिवाइड कर देंगे। ये आपने खुद जो है वो जमा करके देख लेने हैं, ये इतने ही बनते हैं। तो ये 72 बनते हैं, और हमने जो है वो इसको 9 से डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या करना है, 9 एक बार 9, और 9 जो है वो 9 8 बार जो है वो 72 होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 8 होगा। तो इसका क्या आंसर बन गया, इसका जो है वो 8। तो इस सवाल की जो एवरेज बन रही है वो 8 बन रही है, इसका जो एवरेज नंबर है वो 8 है। तो ये इसकी जो है वो एवरेज बन गई। तो इतना सिंपल सा था ये क्वेश्चन। तो इसी तरह के ये आपको एवरेज के क्वेश्चन आएंगे, आपने सिंपल इसी तरह करना है। ऊपर जो है वो सब नंबरों को जो है वो आपने सम कर लेना है सब नंबरों का, और नीचे जितने भी नंबर होंगे उनकी जो तादाद होगी उनसे डिवाइड कर लेना है। तो आपकी जो है वो एवरेज निकल आएगी। तो आगे हम इसकी एक जो है वो मजीद और एग्जांपल देखते हैं, जिससे आपको जो है वो इसका जो भी डाउट रहता होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो ये आगे क्वेश्चन आ गया है, फाइंड द सम ऑफ 80, 75, 96, 82, 91,
87 और 70 का जो है वो कह रहा है कि इसकी एवरेज आप मालूम करें, इसकी एवरेज क्या बनेगी। तो वही जो फार्मूला हमने पहले देखा है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। वही फार्मूला हमने लगाना है, सम ऑफ द टर्म और जो है वो नंबर ऑफ द टर्म हमने कर देनी है। तो इसको जो है वो पहले हम इन सब का जो है वो ऊपर सम लिखेंगे, तो वो हम सम करेंगे 80 प्लस 75 प्लस 96 प्लस 82 प्लस 91 प्लस 87 प्लस 70, और नीचे ये कितने नंबर बन रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो ये 7 नंबर बन रहे हैं। इन 7 से हम इनको जो है वो डिवाइड कर देंगे। ये हमने 7 से इसको डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाले सब को जमा हम करेंगे तो क्या हमारे पास आंसर आएगा। जब हम इन सब को जमा करेंगे तो ये 581 जो है ये आएंगे, और 7 से हम इनको जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा हमारे पास 7 एक बार 7, और जो है वो 83 बार जो है वो 7 हो जाएगा। तो ये मैं आपको डिवाइड करने का भी आसान जो है वो तरीका बता देता हूँ। ये जो इधर वाला है ना, पहले हमने जो है वो ये एक मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है, ये 5081 है हमारे पास, और हमने इसको जो है वो 7 से डिवाइड किया। सबसे पहले आपने 7 एक बार 7 कर दिया, और सबसे पहले आपने इस छोटे हिस्से को जो है वो इससे डिवाइड करना है, मतलब ये 58 को जो है वो डिवाइड करना है। 58 के साथ जब हम 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 8 बार जो हमारा होता है वो होता है 56 हो गया। इधर 2 बच गए, और 2 जो है वो इधर आ जाएंगे, ये बन जाएगा 21, और 21 जो है वो 7 एक बार 7, और 7 जो है वो 3 बार 21 होता है। तो ये हमारा बन गया 80। तो ये इसका सिंपल डिवाइड करने का तरीका था। आपने इसको जो है वो इस तरह इसके पार्ट बना लेने हैं, और फिर उसको डिवाइड कर लेना है। तो बड़ी रकम को डिवाइड करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 83। तो आगे चलते हैं। आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे वो परसेंटेज के करेंगे। ये तो सिंपल थे क्वेश्चन एवरेज वाले। आपने किसी भी क्वेश्चन की अगर एवरेज मालूम करनी हो तो आप इस तरह से जो है वो कर सकते हैं। कोई भी आपको अब क्वेश्चन आ जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो आसानी से कर लेंगे, और आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। डिफरेंट आपने क्वेश्चन जो है वो उठाकर उनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ताकि आपको इसकी जो है वो मजीद अच्छे से समझ आ जाए। तो आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे वो परसेंटेज वाले करेंगे। आपको पता है परसेंटेज वाला जो टॉपिक है वो भी इस सिलेबस में शामिल है, जो पंजाब पुलिस का सिलेबस है। तो इसके जो है वो परसेंटेज वाले हम क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह मैं इसका सबसे पहले आपको फार्मूला बताऊंगा, और इसमें जो है वो क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे आपको इसकी मजीद समझ आ जाएगी। तो इसका सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। जब हमारे नंबर मतलब मैट्रिक के होते हैं, इंटर के होते हैं या बीए के होते हैं, तो हम उनकी कैसे परसेंटेज जो है वो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो जितने हमारे नंबर हो, मतलब अब मैट्रिक के अब 1100 नंबर है, तो हमारे आए हैं 700 प्लस नंबर आए हैं। तो जो 700 प्लस हमारे नंबर आए, हम क्या करते हैं, हम उनको ऊपर लिखते हैं। मतलब 705 नंबर है मिसाल के तौर पर, जो है वो हमारे आए हैं, और नीचे जो है हम लिखते हैं टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने थे हमारे 1100, तो 1100 नीचे हमने लिख दिया। और फिर क्या करना है, फिर हमने उसको जो है वो 100 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसकी जो है वो एवरेज निकल आएगी। तो अब इसकी एवरेज क्या निकलेगी, तो इसकी एवरेज जो है वो मेरे ख्याल से 60 जो है वो 4 निकलेगी, 64 समथिंग। तो इस तरह हम जो है वो अपने नंबरों की एवरेज मालूम करते थे। कैलकुलेटर पर हम जब जो है वो इसको दर्ज करेंगे तो वो आपको उसी टाइम उसकी जो है वो एवरेज निकाल कर देगा। तो ये जो है ये एवरेज का फार्मूला है। अब जो है वो हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन में है इसका तरीका अलग होता है। जो इसके क्वेश्चन आते हैं ना, वो जो है वो अलग तरीके से किए जाते हैं। तो मैं आपको वो जो है ना वो सारे क्वेश्चन भी इसके करवाऊंगा जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये मैंने पास्ट पेपरों से ही जो है वो निकाले हैं और आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी बात की समझ ना आए, कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो, तो ये हमारा नंबर है। आप इस नंबर पर जो है वो राब्ता करके हमसे कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन करते हैं तो इसकी आपको मजीद समझ आ जाएगी। तो इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड 50% ऑफ 30, तो जो है वो हमारा 30 है, उसका जो है वो 15वां हिस्सा कितना होगा, तो ये आपने मालूम करना है। इसका जो है वो 50% कितना होगा, मतलब 30 का।
तो अब इसको हम जो है वो इसको सॉल्व करते हैं तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले तो हमने परसेंट को जो है ना वो ख़त्म करना है इधर से। ये 50 जो है परसेंट आपको पता है जो होती है, परसेंट इज इक्वल होती है 1/100। तो ये परसेंट इसके इक्वल होती है। ये आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि परसेंट जो है वो किसके इक्वल होती है, तो परसेंट होती है 1/100 के इक्वल। तो अब हमने क्या करना है, 50 को पहले हमने सॉल्व कर लेना है। 50 मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जिसके साथ कोई अलामत ना लगी हो वो होता है उसके साथ मल्टीप्लाई मतलब हो रहा होता है। तो इसके साथ कोई अलामत नहीं लगी हुई तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 50 मल्टीप्लाई 1/100 आ गया। अब हमने इसको आगे करना है तो आगे हमारा आ जाएगा ये 50 जो है इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 50 बचा और नीचे आ गया 100। और ये जो 30 है ये ऑफ का भी मतलब होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 30 को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको जो है वो हम सिंपल डिवाइड कर लेंगे। ये जो है ये सिफर इस सिफर से कैंसर हो गया और ये जो 3 है इसने जो है 50 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाना, या हमने ऐसे भी कर सकते हैं, इसको जो है वो हम 5 पर डिवाइड कर देते हैं, 2 हो गया। और आगे इसको जो है वो 5 पर डिवाइड किया, ये 3 हो गया। ये 3 से मल्टीप्लाई किया 9, तो ये बन गया हमारे पास 9/2। तो अब 9/2 को हमने जो है वो मजीद आगे सॉल्व करना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.5। तो ये जो आंसर आया ये कैसे आया ये भी मैं आपको सारा इधर तरीका बताता हूँ। तो जो ये 9 ऊपर वाला है, ऊपर वाला जो होता है उसको हमेशा हम अंदर रखते हैं और 2 पर इसको जो है वो हमने तकसीम कर दिया। तो ये जो है ये इसको मल्टीप्लाई किया 4 से मल्टीप्लाई किया 2 को तो ये 8 बन गए, 8 नीचे आ गया। अब आगे जो है वो 9 में से 8 निकाले तो 1 बच गया। अब आगे ये 1 के साथ तो 2 डिवाइड नहीं हो सकता, तो इधर हमने इशारिया लगाया और इसको जो है वो साथ में हमने 0 1 लगा दिया। तो 2 जो है वो 5 बार 10 हो गया, तो ये 10 में से 10 निकाले तो 0 बच गया, तो इधर आ गया 5। तो ये इस तरह आपका जो है ये आंसर आया है 4.5। तो ये आपका जो है वो आंसर आ गया। ये इसकी जो है वो परसेंटेज निकल आई। ये जो है 50% है ऑफ 30 का 50% क्या है 4.5। तो ये इसका जो है वो राइट आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं, इसकी एक और मिसाल देख लेते हैं जी। और किस तरह आपसे पूछा जा सकता है, ये इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड करें 1.5% ऑफ 35 का जो है वो 1.1 जो है वो 5 कितना परसेंट होगा। तो ये इसका जो है वो हमने सोल्यूशन इसका देखना, ये हमने कैसे करना है। तो सिंपल उसी तरह जैसे हमने पहले किया, पहले हमने जो है वो इसको कर लिया, ये परसेंटेज को ख़त्म किया। ये जो 1.5 आ गया, आगे जो है ये तकसीम हो रहा है, मतलब ये तकसीम हुआ इस पर, तो ये आ गया 1.1 ओवर जो है वो आ गया 50। तो इसको जो है वो आगे हमने किया 1/100 आ गया, ये 1/100 आ गया, ये परसेंटेज का आ गया। और ये हमारे पास आ गया, सॉरी ये इधर मल्टीप्लाई होगा। तो आगे चलते हैं, आगे जो है ये आ गया इसी तरह, ये जो 35 इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये सॉरी ये इधर मल्टीप्लाई होगा। आगे चलते हैं, तो आगे ये आ गया 7/100। अब ये आप सोच रहे होंगे 7/100 कैसे आ गया। तो ये 5 एक बार 5 और ये आ गया 5 जो है ये 7 बार जो है वो 35 हो गया। ये 7 ऊपर आ गया, ये एक जो है ये 1 से ख़त्म हो गया। अब 7 ने ऊपर आ जाना है और ये बन जाना है हमारे पास 7 ओवर जो है वो 100 बन गया। ये 7/100 बन गया। अब ये 0.7 कैसे आया, तो ऐसे ही इसको जो है वो आपने 7 को अंदर रख देना है और इसको 100 पर जो है वो आपने डिवाइड कर देना है। अब ये जो है ये 100 पर 7 जो है वो डिवाइड नहीं होता, तो हम इधर आप 0 लगाएंगे और इधर भी जो है वो 0 लगाएंगे। अब भी जो है ये 100 बड़ा है और ये 70 छोटा है, तो इधर आपने एक इशारिया लगाया और एक और इधर 0 लगा दिया आपने इसके साथ। तो अब जो है वो 100 7 बार जो है वो कितना होता है 700। तो ये बन गया आपका 0। तो इसका जो राइट आंसर आ गया वो हमारे पास आ गया 0.7। तो इस तरह आपने ये जो है वो क्वेश्चन करना है। तो आगे हम इसका जो है वो एक और क्वेश्चन देखते हैं कि और ये किस तरह आपसे पूछा जा सकता है। तो आगे इसका जो क्वेश्चन है वो है फाइंड 0.3% ऑफ 90
अब ये इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड करें कि 0.3% जो है वो 90 का कितना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे पहले, सबसे पहले उसी तरह हमने जो है वो इसको सॉल्व करना है। मतलब ये जो है इसको डिवाइड करना है। ये हमने पहले ही वो देखा था, ये 3.0 है, ये ऊपर आ गया। 1 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये 100 नीचे आ गया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो इशारिया है ये खत्म करना है, ये जो पॉइंट है ये खत्म किया तो ये क्या आ गया हमारे पास। जब पॉइंट खत्म किया तो ये नीचे हमारे पास 10 बन गया। मतलब ये है ना, हमने इसने जो है इसका जो है वो हमने इशारिया खत्म जब करना है तो वो हम कैसे करते हैं, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट की जगह पर 1 आ गया और आगे जितने भी हिस्से हो उनकी जगह पर आपका आ जाता है 0। तो ये बस एक ही हिस्सा है तो हमारा 10 आ गया। पहले ये 100 था, 100 के साथ जो है वो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 ऊपर आ जाएगा। तो ये इसका जो है वो आ गया, मतलब इसका सोल्यूशन आ गया। तो आगे चलते हैं। ये जो है ये 10 से जब 100 ने मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास 1000 बन गया और 3 ऊपर आ गया। 3 जो है वो नीचे आया, 3 डिवाइड 100 हुआ। आगे मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई किया हमने 90 से, तो ये जो है सिफरा ये इस सिफर से कैंसिल हो गया और जो है वो 9 जो है वो आगे 3 से मल्टीप्लाई कर जाएगा। 9 3 बार जो है वो हमारा कितना होता है, 27 होता है, बटा हमने जो है वो इसको 100 के साथ जो है वो डिवाइड कर दिया। तो ये इसका आगे बन गया, ये उसी तरह आपका आ गया। अब हमने इसको मजीद जो है वो सॉल्व कैसे करना है, इसको हमने जो है वो 27 को अंदर रख देना है और इसको जो है वो 100 के साथ हमने डिवाइड कर देना है। तो इसका जो है वो आंसर हमें पता चल जाएगा। अब ये 100 बड़ा है और ये 27 छोटा है तो वो वैसे ही हमने करना है। ये जो है सिफरा लगाया और जो है वो इसके साथ भी एक सिफर लग गया। अब आगे क्या करना है, ये 100 जो है ये 2 बार हमने किया तो ये कितना बन गया, 200 बन गया और इसको जो है वो इसमें से निकाला तो ये हमारा बन गया 70 बच गया। जब 270 में से 200 निकाला तो पीछे हमारे पास 70 बच गया। अब आगे हमने क्या करना है, अब आगे आपने एक मजीद जो है वो सिफर लगाना है तो इसके साथ जो है वो सिफर लग जाएगा एक और ये बन जाएगा 70। तो इस तरह आपका जो है वो ये जो है वो आंसर बन जाएगा 0.27 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके जो है वो मैंने 2 जो है वो टॉपिक कवर करवा दिए हैं। अगर आपको इनमें से किसी की भी समझ ना आई हो तो आप हमसे जो है वो हमारा ये व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर हमसे जो है वो रब्ता करके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको जो है वो इसका बताएंगे कि ये कैसे आपने करना है। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में भी हम इसी तरह जो है वो 2 टॉपिक आपके मैथ के कवर करवाएंगे और उम्मीद है कि वो मैं आज ही आपको जो है ना वो वीडियो प्रोवाइड कर दूं। तो इंशाल्लाह आज 2 टॉपिक 4 टॉपिक कर लेंगे और 4 कल को कर लेंगे तो आपका जो है वो सिलेबस कवर होगा। ये मेरे ख्याल से इधर 0 आना है क्योंकि हमने इधर भी 0 लगाया है। तो ये जो है हमारा आंसर जो है वो 0.207 आएगा क्योंकि ये 70 बचा था ना, हमने इसके साथ 0 भी लगाया है तो इधर जो है वो पहले 0 लगेगा बाद में इधर लगेगा। तो ये जो है ये इसका राइट आंसर आएगा 0.207 इसका जो है वो राइट आंसर आएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी जरूर दबाएं। और जिसने हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे इस नंबर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट सेंड करके वो हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर में भी ऐड हो सकता है, मतलब ग्रुप में ऐड हो सकता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।